मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना और क्यों? तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना और क्यों? तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना, क्योंकि ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाबा को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। अटेंशन देंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर हो। हम आत्माएं हैं, अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सिर्फ बच्चे ही जानते हैं कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं, और दूर देश में रहने वाले बाप को बुलाते हैं, आकर हमें भी वहाँ दूर देश लेके जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर हो, क्योंकि शरीर के साथ हो ना। रूह ट्रैवलिंग करेगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह ही ट्रैवल करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपनी रूहानी दुनिया में। ये है जिस्मानी दुनिया और वो है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाबा ने समझाया, अब घर जाना है। जहाँ से पार्ट बजाने यहाँ आए हैं, ये बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तभी तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धियोग घर और राजधानी में है। यहाँ बैठे बुद्धियोग घर से लगा हुआ है, परम धाम से और राजधानी से। ये तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि तो गायन है, अंत मते सोगते। अब यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। भगवान सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5 वर्ष में निराकार भगवान एक बार आके पढ़ाते हैं। ये तुम्हें पक्का निश्चय है। एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा अवतरित होते हैं, पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है। उस घर से सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना सब चाहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है, तुम्हारी बुद्धि भी कैसे बनी है, कितना फर्क है। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है, तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्यंत की नॉलेज तुम्हें अच्छी तरह से है। तुम्हारे दिल में है कि हम पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से पहले अपने घर में जाएंगे तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को खुशी से छोड़ना है। इसमें तंग नहीं होना, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल शरीर है। इस शरीर द्वारा आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने तो घर नहीं जा सकेंगे। बाबा को याद करते रहेंगे, तब उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा। बाबा को याद करेंगे तब पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र जरूर बनना है।
लौकिक संबंध से भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। इसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। ये बेहद का बाप फिर कहते, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं, अब तुम्हें जाना है नई दुनिया में, वहाँ विकारी पतित कोई होता नहीं। एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसे पावन तुम्हें बनाते हैं। एक ही है जो पतित पावन है, वही पावन बनाते। बाबा खुद कहते हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भले धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती, परंतु ये बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। वह तो ऊपर से उतरते नीचे अपना पार्ट बजाने के लिए। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बताते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई नहीं होता। बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते हैं। अब तुम हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुम्हें ये रतन नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम ये ज्ञान रतन चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो ये बाबा समझाते हैं। अब तुम्हें हंस बनाते, देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहेंगे। अब तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो। तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। इस समय आप पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके, वो तो तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते। बाबा कहते मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की हैं। मनुष्य तो समझते हैं ना स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसे होगा ये पता नहीं। तुम बच्चे अब रोशनी में आए हो, वह सब अंधियारे में है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे कब कैसे बने पता नहीं। 5-4 वर्ष की बात है। बाबा बैठ के समझाते, जैसे तुम आते हो पार्ट बजाने वैसे ही मैं आता हूँ। तुम निमंत्रण दे के बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। और किसी को भी ऐसा कभी नहीं कहेंगे, अपने धर्म स्थापक को भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आकर हमें पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ा ही पतित पावन कहेंगे। गुरु वो जो सदगति करे, वो तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। हर एक आत्मा को उतरती कला में आना ही है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बताने वाला सबका सदगति दाता अकाल मूरत एक बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज में कहते हैं सतगुरु अकाल, बड़ी जोर से धुन लगाते हैं। सतगुरु अकाल मूरत कहते हैं। मूरत ही नहीं हो तो फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे। वह सतगुरु स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता, और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते, तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते रॉन्ग करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है। हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है, ये मालूम कैसे पड़े, ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए। ये भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप ही बाबा समझाते हैं। बाबा स्वयं ही सारी चीजें समझाते। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आप ही सुनाना, आप ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप ही बिठाते हैं, नौकरी पे लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष के बाद ये सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बने उसके लिए कितना सहज समझाया जाता, फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती। ये सब भक्ति कर रहे हैं और तुम ज्ञान ले रहे हो। वह रात में है और तुम दिन में आते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, ये अक्षर मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं।
बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए, कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखाते, पतित से पावन बन जाते। बाबा पढ़ाते हैं, हम पतित से पावन बनते हैं। अभी हम भगवान से गीता ज्ञान सुनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं, पावन बनाते हैं। बाप के महावाक्य हैं, ये है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते। ड्रामानुसार उनकी भी सब तकदीर तब खुले जब तुम्हारे पास आए। उनकी भी जब तकदीर खुले तब आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारी जैसी तकदीर कोई धर्म वाले की नहीं रहती। बाबा ने समझाया, ये तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में वहां भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए, वहां के सुख का किसी को पता नहीं। बोले देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। अब बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो। मुझे याद करते हो? बाबा का प्रश्न है कि मुझे याद करते हो? ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? ये बेहद का बाप बैठ समझाते, तुम सारे विश्व के आदि मध्यंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाटधारी बनकर। अब किसी को भी पता नहीं पड़ेगा ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो, कोई कोई का कितना नामाचार होता। मनुष्य ढेर आ जाते, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते तो प्रभाव पड़ता। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं तो प्रभाव पड़ता है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में अनायास आते हैं तो प्रभाव पड़ता। वो भी नई आत्मा आती तो पुराने पे प्रभाव होता। ताल टालियां निकलती जाती, उनकी महिमा होती। किसी को पता नहीं रहता इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती जरूर है पर डूबती नहीं। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। तूफान बहुत आते हैं, भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते और सत्संगों में ढेर जाते, परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात ही नहीं। यहाँ बलाओं पर कितने अत्याचार होते, फिर भी स्थापना तो होनी है। बाबा बैठ समझाते, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन गए। बाबा रियलाइज कराते, मैंने तुम्हें क्या बनाया था, तुम कितने जंगली कांटे बन गए। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुम्हें भी कांटा लगता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है, वहां दुख की चीची बातें कोई होती नहीं। दुख देते हैं तो रिटर्न में दुख मिलता है। बाबा कहते, ये दुख की चीची बातें इस समय कलयुग में होती हैं, स्वर्ग में नहीं। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं परंतु समझते नहीं। कहते फलाना स्वर्ग गया, ये कहना भी रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वह मुक्ति धाम। ये फिर कहते स्वर्ग में गया। अब तुम जानते हो ये मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं कितने ऊंचे मंदिर बनाते। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते तो सच्चे जेवर आदि कितने होते, बहुत धन रहता। अब तो झूठ हो गया। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अब गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाकर झूठा पहनते हैं। मतलब ओरिजिनल चीजों को साइड पे रख के आर्टिफिशियल पहनते हैं। वहां तो है सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता, वहां तो है ही स्वर्ग। तुम्हें सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया, अकिचार अथाह धन था। अब तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई। अब तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सारे राज समझाए। असली घर मूल वतन, वहां से हम आत्मा इस सतयुग में आई, फिर त्रेता युग में, फिर द्वापर, फिर कलयुग और अब संगम पे आ गई। बाबा कहते सारा राज समझाया। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे। तुमको फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो
औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से वो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो हैं ही, बाहर में रहते हुए भी विजयमाला में पिरो सकते हैं। बाहर में रहने वाले भी विजयमाला में पिरो सकते हैं। एक तो बाबा के समर्पित बच्चे हैं, यज्ञ निवासी हैं, और एक है जो घर परिवार में रहते हैं पर बुद्धि से समर्पित हैं, हर कर्म श्रीमत प्रमाण करते हैं, बाबा की आज्ञाओं पे चलते हैं। ऐसे बच्चे भी विजयमाला में आ सकते। हफ्ते का कोर्स ले, फिर भले विलायत में जाएं या कहाँ भी जाएं, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाबा आए हैं, सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। वो बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगे तो अखबारों में बहुत नाम हो जाएगा, दूसरों को भी बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है, पार्टधारी आत्मा बनती है। खूबी वाली चीज आत्मा है ना। अब बाबा को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर वाले करते हैं। जो बहुत याद करते हैं, आप समान बनाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। जो बहुत याद करते हैं, आप समान बनाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम कांटे थे, बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ा ही हैं। अब बाबा ने समझाया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल पुष्प समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है। कांटों को फूल बनाना है। सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। मोती चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है। कांटों को फूल बनाना है। वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी सी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं, अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो, तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं, अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो, तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय हाई जंप दे,
समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। ओम शांति।